तो प्यारे बच्चों क्लास चालू होती है। आज मैं 4-5 मिनट लेट हो गया हूं, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और आज आपका अस्त्र बैच, जिसका आज लाइव क्लास है जनरल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस, जिसमें कि हम टोटल 3 चैप्टर को प्यारे बच्चों कवर करेंगे। तीन चैप्टर को प्यारे बच्चों कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो बच्चे 2026 फेब मार्च में एग्जाम देंगे 11वीं कॉमर्स के स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत की जाए। ऑलरेडी हम 5 मिनट 10 मिनट लेट हो चुके हैं, 6 मिनट लेट हो चुके हैं, तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है आपका जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ठीक है प्यारे बच्चों। आज हम इन चैप्टरों को सिलेक्शन में कवर करेंगे और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको सभी दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी ज्वाइन हो जाए और वो सब भी वीडियो को देखें ताकि उनको भी नंबर अच्छे आ पाए। हेलो सर, हेलो सर, गायत्री यादव, हेलो सर, हेलो बेटा, हेलो। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अस्त्र बैच का लाइव क्लास में। हमारा इंट्रोडक्शन बेसिक टर्म अकाउंटिंग करा था, फिर हमने लास्ट लाइव क्लास करा था वाउचर रूल्स डेबिट क्रेडिट, और 7 तारीख को जो होने वाला था वो आज हो रहा है आपका 10 तारीख 9 तारीख को। और इसके बाद फिर लाइव 11 तारीख को ना कैश बुक का। आज 10 तारीख है, आज 10 है क्या? आज है, ओ माय गॉड, आज 10 है मुझे लगा, फिर इतना बिजी शेड्यूल होता है कि डेट भी भूल जाता हूँ। मतलब आज 10 तारीख है और कल ही आपका कैश बुक का है लाइव क्लास। तो कैश बुक जब भी कर पाओगे जब आप लेजर जनरल एंट्री सही से कर पाओगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कल भी आपका लाइव क्लास है कैश बुक का, ठीक है प्यारे बच्चों। कैश बुक जैसे ही कर लोगे समझो आपने हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज जनरल एंट्री एंड लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कल की टाइमिंग जो होगी वो 6 बजे की होगी, शाम में ही 6 बजे की होगी, ठीक है। कल हम 6 बजे शाम में ही लेंगे लाइव क्लास। जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक ही लेक्चर में खत्म, एग्जाम में हो जाएगा जो हम पढ़ाएंगे बेटा, इससे फालतू नहीं आने वाला। और ये आपका नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे हम इसको देखते हैं। आइए देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ डेबिट, बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में भी आपने डेबिट के रूल्स पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा रिवाइज मरवा दूंगा। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, कुछ एग्जांपल भी दूंगा आपको जनरल एंट्री करने के। कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है सब बताऊंगा। ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है बताऊंगा। उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट एंड एडवांस क्वेश्चन जो करने में मजा आएगा, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आगे बढ़ाते हैं। पहले देखिए रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स क्या कहता है। देखिए हम इसको मॉडर्न अप्रोच में सीखेंगे। हम मॉडर्न अप्रोच में क्या था हमारे पास था एसेट्स और एक्सपेंस, ठीक है। और फिर एलआईसी के शॉर्ट में हमने लिखा था लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। एलआईसी एलआईसी का मतलब, एलआईसी का स्टेटमेंट क्या है बताइए। एलआईसी इनकम बोल दीजिए, रेवेन्यू भी आ जाएगा इसमें, प्रॉफिट भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं, समझिएगा अच्छे तरीके से, ये अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होता है और ये घटते हैं तो क्रेडिट होता है। इसके अपोजिट जो भी चीज आ जाएगा वो इसमें आ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और ये घटेगा तो डेबिट। हाँ या ना बोलो, क्लियर है? हाँ या ना बोलो, क्लियर है? चलिए देखिए, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि भैया एलआईसी का अगर याद कर लेंगे तो इसका अपोजिट ये सब आ जाएगा। तो एलआईसी में अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इसका अपोजिट सब आ जाएगा एसेट्स एक्सपेंस, या आप लॉस भी बोल सकते हैं, लॉस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट का। कौन से अप्रोच से मैंने बताया आपको, ये मॉडर्न अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होगा, पहले फॉर्मेट उसके बाद जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे वो बताएंगे। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बेसिकली आपको बता दो ऐसे होता है। यहां आता आपका पर्टिकुलर, यहां आता डेट,
अगर डेट ना दे रखा हो तो सीरियल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ आता है डेबिट अमाउंट का सिंबल, क्रेडिट अमाउंट का सिंबल। अब मुझे बच्चा बताओ, जो बच्चे देख रहे हैं, कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, जल्दी बताए। LF आएगा और JF आएगा, क्या आएगा? LF आएगा या JF आएगा? बताइए जो बच्चे देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो मार्क बताया है, LF आएगा JF आएगा? हाई करके चले गए। हाँ बताओ बताओ बताओ, वेरी गुड। बताओ भाई, देखते हैं। हाँ हेलो सर, कशिश गुप्ता, हेलो हेलो बेटा, हेलो। हाँ यहाँ बताइए बेटा, क्या आएगा, LF आएगा और JF आएगा? या LF, वेरी गुड। यहाँ पे बेटा क्या आएगा बेटा, LF। क्या आएगा यहाँ पे, LF। लेजर फोलियो बोलते बेटा, इसका भी काम कुछ नहीं है अभी वैसे। LF, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हम, ये फॉर्मेट है बेटा बस, और कुछ नहीं है, ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब सर इसके अंदर हम डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, जनरल एंट्री, पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए हम लेकर आते हैं अगली स्लाइड पर। तो सबसे पहले हम बताते हैं एग्जांपल जनरल एंट्री के लिए दो तरह का बताया मैंने, एक होता है सिंपल एंट्री और एक होता है कॉम्प्लेक्स एंट्री। सिंपल एंट्री में क्या होता है, वन अकाउंट इफेक्ट होगा, वन अकाउंट इफेक्ट है ना। और कॉम्प्लेक्स में मोर देन या टू या मोर देन टू, ऐसे लिख लो, टू या फिर मोर टू अकाउंट इफेक्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब दो या दो से ज्यादा अकाउंट जब इफेक्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स एंट्री हो जाता है, और सिंपल एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट इफेक्ट होता है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं, कुछ एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए, बहुत ही आसान से अगर स्टार्ट करता हूं, मान लो आपने कोई भी सैलरी पे करी, सैलरी आपने पेड करा, ठीक है, 500 रुपए। अब आपको पता है भैया सैलरी पेड करा है 500 रुपए, तो कभी भी जनरल एंट्री करने के लिए आपको दो चीज ध्यान में रखना है, हमेशा दो चीज, हमेशा दो चीज को आप ध्यान में रखें जनरल एंट्री करने के लिए। ट्रांजेक्शन में कोई दो चीज निकाल लीजिए। तो सर यहाँ पे ट्रांजेक्शन में एक तो दिख रहा है सैलरी, ठीक है सर, एक हमने देख लिया सैलरी, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। सर पेड कर रहे हैं मतलब दूसरा क्या हो जाएगा सर, कैश, वेरी गुड, कैश हो जाएगा सर। अब एक चीज देखिए, इनका नेचर क्या है, सैलरी एक्सपेंस नेचर का होता है और कैश आपका एसेट्स नेचर का होता है, वेरी गुड। अब बताओ ये बढ़ रहा है घट रहा है, आपका कैश जब पे कर रहे हो तो घट रहा है सर, एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है सर। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है सर, डेबिट, और जब एसेट्स घटता है तो क्या होता है सर, क्रेडिट। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा भैया, एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना सर, 500 और 500, यही आपका आ जाएगा जनरल एंट्री के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, तो बताओ सिंपल से स्टार्ट करा है मैंने अभी, और ये बहुत चीजें करवाऊंगा मैं आपको। फिर मान लीजिए आपने एक चीज, मान लीजिए आपने जैसे कि मान लो, देखो जितने भी आपके सैलरी हो गया, कोई भी पे कर रहे हो तो पे में आपका कैश हमेशा कम होगा, ठीक है। आपने कोई परचेज करा, आपने परचेज करा गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट 200 रुपए का। अब इसमें क्या दो चीज है सर, एक तो सर परचेस आ गया आपका, दूसरा सर गुड्स हो गया सर, दूसरा सॉरी परचेस तो गुड्स हो गया ना, दूसरा आपका होगा क्रेडिट, मतलब कि उधार में खर्च होता है क्रेडिटर। परचेस क्या होता है सर, एक्सपेंस होता है, परचेस क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्रेडिटर क्या होता है सर, लायबिलिटी होती है। अब सर एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो सर एंट्री क्या हो जाएगी सर, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा सर जिससे आप खरीदे हो क्रेडिटर, 200 और 200। एक चीज ध्यान में रखेगा, परचेस जब भी आता है, परचेस जब भी आता है जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो। अगर गुड्स के अलावा आप कोई भी चीज परचेस कर रहे हो प्यारे बच्चों, गुड्स के अलावा कोई भी चीज परचेस कर रहे हो आप, तो उसका नाम लिखिएगा। मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेस करा, तो जल्दी कमेंट में बताइए, अगर फर्नीचर परचेस करा है तो यहाँ क्या परचेस लिखूंगा या फर्नीचर लिखूंगा, जल्दी बताओ।
अगर मैंने फर्नीचर परचेस करा है तो यहां पे परचेस लिखूंगा या फर्नीचर लिखूंगा, जल्दी बताइए। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि गुड्स जब आता है जब भी हम परचेस या सेल लिखते हैं, ध्यान रखिएगा चीजों को। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तीसरा आता है आपके पास। मान लीजिए आपने सोल्ड गुड्स 200, ठीक है, आपने 200 में गुड्स बेच दिया, ठीक है, ऑन कैश। तो भैया यहां पे क्या आ गया भाई, गुड्स आपका चला गया है ना भाई साहब, गुड्स आपका चला गया, ठीक है, और कैश आपके पास आ गया। तो जब कैश एसेट्स होता है मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में आ जाएगा आपका सेल अकाउंट 200 और 200। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये सी चीजें आपको पता होना चाहिए। फर्नीचर, वेरी गुड, हाँ फर्नीचर आएगा प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखिए थोड़ा सा और ले चलते हैं एंट्री को, थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं। अभी तो सिंपल एंट्री है, ये आप सबको आता भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा जाता बेटा। अब मान लो आपने आपने देखो, अगर मान लो आपने कोई इनकम रिसीव कर ली, इनकम रिसीव कर ली मान लो, ठीक है, या फिर आपने मान लो कमीशन रिसीव कर ली, तब तो एक ही नेचर का हो गया भाई, कमीशन भी रिसीव करा, इनकम रिसीव करा, जो भी है। तो ये इनकम रिसीव करा है तो इसमें हमारा कैश आ गया मेरे पास, तो कैश बढ़ता तो डेबिट हो जाता है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया था, ठीक है। और 2 में आ जाइए, जो भी आप रिसीव करिए सब इनकम नेचर का, सब क्रेडिट में आ जाएगा भैया। इनकम आएगा तो 2 इनकम आ जाएगा, कमीशन है तो 2 कमीशन आ जाएगा। क्लियर पहले बच्चों, अमाउंट अमाउंट लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे थे कॉम्प्लेक्स को। सिंपल एंट्री आपने समझ लिया कि भैया सबसे पहले उसमें हम क्या देखेंगे कि नेचर क्या है, अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, नेचर क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, वो हम देख के मॉडल अप्रोच से निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आपका कोई भी गुड्स लॉस हुआ, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, कुछ भी हुआ, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ लेंगे डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट के ऊपर एंट्री मारेंगे। चलो, लॉस जब होता है कुछ भी चीजें बेटा, सबसे पहले देखो उसकी पहली एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री क्या होती है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाता है, अच्छे समझेगा। 2 में आ जाएगा बेटा परचेस। सब परचेस क्यों आएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता जाएगा परचेस क्यों आएगा, क्योंकि उस गुड्स को हमने क्या करा था, परचेस करा था, ठीक है। चलिए, तो लॉस में जितना होगा उतना आप लिख दीजिएगा। फिर मान लो अगर इफ गुड्स इंश्योरेंस, अगर मान लो गुड्स इंश्योरेंस वाला है, तो भैया इंश्योरेंस से पैसे भी मिलेंगे, हाँ ना बोलो। अगर गुड्स इंश्योरेंस वाला है तो इंश्योरेंस से पैसे भी मिलेंगे हमें। तो मान लो अगर इंश्योरेंस नहीं है, ये होगा सिर्फ और सिर्फ इतना, एक एंट्री होगा जब अन इंश्योरेंस है, अन इंश्योरेंस है तो सिर्फ एक ही एंट्री पे आप उसको सेट कर देंगे। लेकिन मान लो अगर इंश्योरेंस है तो पहले माल चला, उसकी एंट्री हो गई भाई, लॉस हो गई। अब मुझे क्लेम मिल रहा है, क्लेम मिल रहा है मतलब पैसा मिलेगा प्यारे बच्चों। तो जब क्लेम मिलेगा तो दूसरी एंट्री इंश्योरेंस में, दूसरी एंट्री फिर से कर देंगे हम, क्या देखो, बैंक में पैसे आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है बेटा। अब देखो आपका माल चला मान लो 300 का, मान लो 300 का, क्लेम मिला 200 का, तो यहां पे 200 का क्लेम आ गया आपका, ठीक है। अब आपको देखो माल चला भाई 300 का, तो लॉस भी हुआ, तो तुरंत आप लिख दो लॉस बाय फायर, डेबिट कितने से भाई, 100 रुपए से। और इंश्योरेंस क्लेम से कंपनी से मुझे 300 के लिए हमने क्लेम डाला था, लेकिन हमें क्या मिला भैया 200। कि इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि जो कम होगा, जो कम होगा हम वो देंगे। अगर मान लो माल अगर कम का चला है, माल अगर कम का चला है, इंश्योरेंस आपने ज्यादा क्लेम करवाया था, तो हम माल कम वाला का पैसा देंगे। मतलब उनका कहना है, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है, आपके वाइवा में बिजनेस स्टडी में पूछ लिया जाता है। मान लो लॉस हुआ आपका 300 का, ठीक, और आपने भैया इंश्योरेंस करवाया था 400 का, तो इन दोनों में से जो विच इज द लोअर, उसको जो भी कम होगा वही आपको अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी, मतलब ये वाला अमाउंट आपको दे देगी। इसी का उल्टा हम समझ लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लो हमारा लॉस है 100 रुपए का, है ना, और इंश्योरेंस आपने करवा रखा था 50 रुपए का,
तो अब मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए देगी आपको, कमेंट करके बताइए। इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए देगी आपको, 100 देगी या 50 देगी, जल्दी बताओ। देखो हर चीज पता होना चाहिए आपको जब आप पढ़ रहे हो तो। 50 पार्थ, हाँ जी वेरी गुड 50। हाँ वेरी गुड, और बताइए और बताइए भाई। तो सर 50 देगी, जो दोनों में से कम होगा वही पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि वाइवा में आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे आइए। अब सर हमारे पास आता है सर डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, या एक मान लो पहले पहले ट्रेड डिस्काउंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, और फिर एक होता है कैश डिस्काउंट। अब बाकी देखो जनरल एंट्री की प्रॉपर प्रॉपर फुल वीडियोस, जिसमें कि आपको टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये हमारे चैनल पे डला हुआ है ऑलरेडी, इसी चैनल पे डला हुआ है। प्ले लिस्ट में जाएगा 11th अकाउंट में, आपको वहां से आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी रिकॉर्डेड। अभी हम आज वाले सेशन में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा लेंगे आपको, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि हर बच्चा जो जुड़ा हुआ है इसमें वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और उनका कहना है भैया साल तो पूरा पढ़ लिया, अब हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। डिस्काउंट दो तरह का होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके इस पूरे वीडियो को भी देख सकते हैं। पहले जो मैंने पढ़ाया है उसमें टीएस अग्रवाल क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ वो डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया मैंने वहां पे। तो ये दो तरह के होते हैं आपके, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। प्यारे बच्चों एक चीज बताओ, ट्रेड डिस्काउंट जब होता है जब बल्क में कोई चीज लेते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री में शो नहीं करते, इसको हम शो नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं, कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो कैश डिस्काउंट होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है आपका डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है डिस्काउंट रिसिप्ट। अब अच्छे से समझिएगा आप कि यह कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है। कैश डिस्काउंट जब दिया जाएगा जब आप कैश पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए आप जब भी कैश पेमेंट कर रहे होंगे, जब भी आप, फोन किसका आ गया, बात करिएगा, देखिए थोड़ा सा कॉल आ गया था किसी का। सॉरी, कॉल आ गया था किसी का, ठीक है। चलो ठीक है, आ गया। देखो जब भी आवाज आ रही है मेरी, एक बार देखिएगा, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, का बताइए क्या हो गया, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, चलिए आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, आवाज आ रही है, हाँ आ रही है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, जो आपको डिस्काउंट, अगर हम बात करें बेटा कि सर डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जब मिलता है जब आप तुरंत पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हो। मान लो मैंने बोला कि भाई साहब आप अगर मुझे फरवरी और मार्च की फीस अभी देते हैं तुरंत, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, तो मतलब कि लालच हुआ। अब उस लालच में आप तुरंत हमें फीस तुरंत दे देंगे 2 महीने का एडवांस में ही, ठीक है। तो उस वक्त जो मैं डिस्काउंट दिया आपको वो आपका कैश डिस्काउंट हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, एक कैश डिस्काउंट होता है टेबल पेमेंट पे, ऑन टेबल पेमेंट, ऐसा लिख दीजिए ऑन टेबल पेमेंट। जैसे कि हम किसी दुकानदार से कुछ चीजें खरीद रहे हैं, कार वगैरह, हम कहते हैं भैया कितना में मिल जाएगा, कम बता दो, तो क्या कहते हैं भाई पैसे लेके आओ, पैसे रख के बात करो, हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, हो जाएगा। अब आइए डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो डिस्काउंट अलाउड, अगर मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने मुझे फीस दे रहे हो, उस पर मैंने आपको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट जब डिस्काउंट अलाउड करा है ना, तो मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा भाई साहब, एक तरह का लॉस हो जाएगा, और लॉस का मतलब क्या होगा सर, डेबिट, ठीक है। और आपके लिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा, वो रिसिप्ट हो जाएगा, और मतलब कि इनकम है ना, आपका इनकम हो गया, प्रॉफिट मान लीजिए, इनकम तो नहीं मानेंगे, प्रॉफिट मान लीजिए, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, हो जाएगा आपका क्रेडिट। हाँ प्रॉफिट इनकम कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया क्रेडिट में जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ ये सब कॉम्प्लेक्स एंट्री होती है, इसमें बहुत सारे दो से ज्यादा एंट्रियां होती है। एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। मान लो राम परचेस गुड्स ऑन टू रोहन 2000, है ना, बट
रोहन पे 50% immediately on Ram give 2.5% या ऐसे लिखे आ जाएगा आपको पेपर पे 2.5% डिस्काउंट टू रोहन। ठीक है, ओके। तो अब यहां से मुझे बताइए ये वाली जो एंट्री है आपकी, अब इस वाले एंट्री में आप क्या करेंगे? भैया राम परचेस गुड्स टू रोहन 2000, गुड्स परचेस था लिख के सेल लिखो, क्योंकि जो स्टेटमेंट में लिखाई थी ना सेल के अकॉर्डिंग लिखवाई थी माइंड में। ठीक है, अब देखो राम सेल गुड्स टू रोहन 2000 बट रोहन पे 50% इमीडिएटली। मतलब क्या, रोहन ने 50% इमीडिएटली पे कर दिया और राम ने उसे दे दिया 2.5% का डिस्काउंट रोहन को। तो मुझे बताओ इसमें डिस्काउंट अलाउड रिसिप्ट सब पता है आपको, इसकी एंट्री कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक चीज बता रहा, अगर इसमें ट्रेड डिस्काउंट आता तो क्या ट्रेड डिस्काउंट शो करते? नहीं सर, ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, है ना बेटा, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले आपको बता दूं कि सर इसमें आप राम को आपने सेल करा, ठीक है सर, और कितने का माल सेल करा आपने? सर 2000 का आपने सेल कर दिया, अच्छे समझेगा, 2000 का आपने सेल कर दिया, ये सेल वैल्यू है। इसका 50% उसने पे करा, मतलब 50% उसने पे कर दिया। 50% कितना हो जाएगा सर? 1000। और जो 50% है वो अभी रेस्ट है, मतलब 1000। ये तो पे नहीं करा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेटर। ये हमारा बाद में आएगा, पैसा क्या आएगा भाई? बाद में आएगा, तो ये हमारा डेटर हो गया। तो अब 1000 में उसको 2.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखो 2.5% आप किस पे लगाओगे? इस पे लगाओगे 2000 पे या 1000 पे? मैंने क्या बोला था, कैश डिस्काउंट उसी वक्त होता है जब टेबल पेमेंट करते हो। तो आप पेमेंट कितना कर रहे हो सर? 1000। तो सर इस पे आप, राम को मैंने माल बेचा तो मैं राम को डिस्काउंट अलाउड कर रहा हूं, राम को मैं क्या कर रहा हूं? डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड 2.5% ऑन 1000। तो भाई माइनस कर दीजिए, 2.5% कितना आएगा? 1000 का 2% अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 10% निकालेंगे, 2% 10% में निकाल लीजिए, ठीक है। तो 10% कितना निकलेगा सर? उसके लिए आप क्या करेंगे? एक जोड़ाएंगे 100, ठीक है। अगर 10% 100 है तो 1% कितना होगा? तो 1% के लिए भी अगर निकालना है तो 2 जोड़ा दीजिए, तो 1% 10 रुपए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला? 1000 है, अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो सीधे सीधे 1 जोड़ा दूंगा। अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो, अगर मुझे इसका 1% निकालना है तो 2 जोड़ाऊंगा। तो 1% 10 आ रहा है, तो 2.5% कितना जाएगा? 25। तो मतलब सर इसका 25 रुपए माइनस कर दो, 975 रुपए मुझे ये कैश देगा। ठीक है, अब एंट्री आते हैं, एंट्री कैसे करेंगे सर? देखो एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से कैश डेबिट होगा सर? 975 से, ठीक है। और आप डिस्काउंट अलाउड दे रहे हो तो मतलब कि आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है, 25 रुपए का। टू सेल, आपने सेल कितने में करा सर? आपने सेल कितने में करा सर? 2000 का, ठीक है। और अभी 1000 रुपए उससे आने हैं बाद में, तो आने हैं तो मतलब कि मेरा डेटर हो गया, मतलब रोहन डेबिट में आ जाएगा, रोहन क्या जाएगा? डेबिट में 1000 से। और तो आपकी कितने एंट्री? ये एक ही एंट्री में 2 से 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंट्री। अब चेक करिए, ये भी आपका पूरा 2000 हो जाएगा और क्रेडिट वाला भी पूरा 2000 हो जाएगा। और नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, बीइंग में करके जो भी नरेशन है वो लिख दीजिएगा। जैसे कि आपने सोल्ड करा गुड्स, तो सोल्ड गुड्स रोहन ऑन रोहन, ठीक है। तो नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, जनरल एंट्री में ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स एंट्री शुरू कहा जाता है। अब आ गया ये, अब हमारे पास आता है सर लेजर। अब आइए अगला, लेजर क्या होता है सर? अभी जनरल एंट्री क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। लेजर क्या होता है अच्छा समझिएगा, इसको बनाया जाता है आफ्टर
आफ्टर जर्नल एंट्री, आफ्टर जर्नल एंट्री मतलब पहले जर्नल एंट्री कर लेंगे, उसके बाद लेजर को बनाया जाएगा। और लेजर का जो भी फॉर्मेट होगा, आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं, जो भी फॉर्मेट है वो इस प्रकार का होता है। यहां आता है सर डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, डेट, अमाउंट और पर्टिकुलर, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मेट होता है। और यहाँ पे जिसका भी अकाउंट का अगर बना रहे हो, मान लो कैश का बना रहे हो तो यहाँ पे कैश अकाउंट, क्या जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट, ठीक है पहले बच्चों। ओके, ये आपका लेजर का फॉर्मेट है। अब मुझे जो बच्चा देख रहा है उसमें बताओ, एक कॉलम इसमें मिस है लेजर का, लेजर का एक कॉलम मिस है, बताओ क्या मिस है? बताओ क्या मिस है? जो बच्चा बताएगा मुझे लग रहा है हाँ वो पढ़ रहा है। एक कॉलम मिस है इसमें, बस एक कॉलम और कुछ नहीं। देखो बच्चों, ये किससे बना है? जनरल से। तो यहाँ का एक कॉलम बनेगा जिसको हम बोलते हैं जेएफ। क्या बोलते हैं उसको? जेएफ। तो सर यहाँ पे भी एक कॉलम बनेगा, इसका मतलब हाँ बिल्कुल जेएफ, अमाउंट से पहले। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ले लिया था, ठीक है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। जेएफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी गलती आपके लिए छोड़ूंगा ताकि आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछूं, आपका रिवीजन हो जाएगा बेटा इसमें। अब देखो, जब भी हम लेजर बनाते हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जिस चीज का लेजर बनाते हैं, दिखा रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको भाई, नोट में है ये चीज, ये नोट है भाई। जिस चीज का लेजर बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट एंट्री वाला का नाम लिखेंगे। ये ध्यान रखेगा इस चीजों को। क्लियर है प्यारे बच्चों? कि मान लो अगर आप कैश का लेजर बना रहे हो तो इस पूरे लेजर में कैश का नाम अंदर कहीं मत लिखना। कैश के अपोजिट, मतलब कैश किसके थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, उसका अपोजिट वाले का नाम आपको लिखना है। मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले मान लो आपने एक एंट्री पास करी थी, यहां पे देखिए एक एंट्री थी हमारे पास, क्या 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 क्या, ये थी एंट्री। आओ, हमारा एक था, मान लो, बहुत पढ़ा दिया मैंने तो भाई इसमें। आ जाओ, आ जाओ भैया, नीचे आ जाओ मेरे भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हमने पढ़ाई थी एक एंट्री थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिएगा अच्छे तरीके से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। प्यारे बच्चों, अगर मैंने बोला कैश का लेजर बनाओ तो कैश किस में आ रहा है? पहले देखो, एंट्री में क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड में हम किस नाम से, अपोजिट नाम क्या है? सैलरी, है ना। तो मतलब कि सर कैश का क्रेडिट साइड में, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में जाइए आप, कैश के क्रेडिट साइड में जाइए आप। यहाँ कैश के क्रेडिट साइड में गए हम, और यहाँ पे अपोजिट नाम क्या था? डेबिट में सैलरी। और यहां लिखते हैं बाई से एंट्री, और यहां लिखते हैं टू से एंट्री। जो डेट होगी वो डेट लिख दीजिएगा, यहां लिख देते हैं हम बाई सैलरी 500, ठीक है। ओके, तो मतलब क्या कि अपोजिट नाम से हमें दिखाना है, और जिस अकाउंट बना रहे वो अकाउंट देखना जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है, बस उधर की सब दिखा देना। अगर मैं बोलूं, इसी में आ जाओ, यहां पे आ जाओ, देखो अब इसमें देखो, इसमें कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, समझिएगा, कैश डेबिट हो रहा है। तो कैश का जो लेजर डेबिट वाला जो वाला था उसमें टू सेल के नाम से हम दिखा देंगे, ठीक है। तो भैया कैश डेबिट में ही है तो इधर डेबिट में आ जाएगा, है ना, और उसका अपोजिट नाम क्या था? सेल, तो टू सेल। ओके, यहां पे हम दिखा देंगे जो भी है 200। अब आप देखो, इनको टोटल करो, इनको जब टोटल करेंगे प्यारे बच्चों तो डबल लाइन नीचे खींचेंगे, डबल लाइन खींच देंगे, ठीक है। ओके, डबल लाइन, ठीक है। अब देखो ये 500, ये 200, ज्यादा सर जो है 500 है, वही दोनों तरफ लिख दो, जो ज्यादा होगा टोटल उसी को दोनों तरफ आप लिख दोगे 500।
अब किधर कम पड़ रहा है सर, इधर कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है सर 300, और वो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, मतलब सीडी उधर आता है, सीडी उधर आता है जिधर शॉर्ट हो, जिधर क्या हो शॉर्ट हो, ठीक है। अगर मान लो इधर कम आ रहा होगा, अगर मान लो इधर कम आ रहा होगा प्यारे बच्चों, तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, क्लियर है बेटा, सीडी उधर आता है जिधर कम हो रहा हो, ठीक है। अभी सीडी आ जाएगा, यहां पे मान लो डेट है आपका 3 अप्रैल या 3 अप्रैल 2021, तो यही सीडी ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। सीडी का मतलब कैरेट डाउन, बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन, सीडी मतलब अभी क्लोजिंग बैलेंस, बीडी मतलब अगले साल की ओपनिंग बैलेंस, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। तो ये 300 से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और नया डेट भाई शुरुआत का अमाउंट है, नया डेट आ जाएगा इसका अप्रैल है ना, तो 1 मई 2021 के लिए इतना बैलेंस है इसके पास, ठीक है। तो इसी को आप लेजर बोलते हैं। तो आपको लेजर किसी का भी बनाने के लिए, अरे हाँ मई 5, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी को आप लेजर बोलते हैं। और लेजर आपको जब भी बनाना होगा तो उसके अंदर का नाम मत लिखिएगा, उसका अपोजिट नाम लिखते हैं, और ये जनरल एंट्री से बनता है, ठीक है। बनाना सब सिखाएंगे। अब आइए आप कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, इसका फॉर्मेट दिखा देता हूं, आपको समझ में अपना आप ही आ जाएगा। पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, और देखिए ट्रायल बैलेंस आफ्टर लेजर बनेगा, मतलब कि सर ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के बाद बनाया जाएगा। बताओ हाँ या ना, यस या नो, समझ में आया नहीं आया, कि भाई आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो हमेशा लेजर के बाद बनाया जाएगा। और देखो ट्रायल बैलेंस में हम क्या शो करते हैं, लेजर का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो करा जाता है, क्लियर है बच्चों। अब देखो मान लो जो भी है, मान लो कैश है, कैश का लेजर का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। मान लो क्रेडिटर है, क्रेडिटर का लेजर हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, पता ही तुम्हें, है ना। मान लो आपका सेल है, तो सेल का क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट में जाएगा आपका, ठीक है। मान लो आपका कैपिटल है, तो कैपिटल का हमेशा बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। मान लो आपका कोई सैलरी है, सैलरी लेजर है, तो सैलरी का आपको क्या हो जाएगा, डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस होता है सैलरी। तो ये एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इन सभी को नेचर के हिसाब से हम यहाँ पे इसको ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। और लेजर अकाउंट जब बनाओगे आप प्यारे बच्चों, तो लेजर में आप ये देखिएगा कि उस लेजर का जो बैलेंस बीडी है, लास्ट मतलब सीडी को जो बीडी में ट्रांसफर करते हैं, वो डेबिट में क्रेडिट में, अगर वो बीडी डेबिट में है तो डेबिट में दिखाएगा, अगर वो बीडी क्रेडिट में है तो क्रेडिट में दिखाएगा, बस ये फर्क है। अब जब हम बाकी चीजें, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बहुत चीज दे देगा, बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो उस केस में आपको देखना उनका नेचर, उस केस में देखना उनके नेचर, कि भैया कैश अगर बैलेंस दिया हुआ है तो कैश का नेचर क्या होता है, एसेट्स, और वो इंक्रीमेंट होने पर हमेशा डेबिट होता है, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब जब हम इसका टोटल करेंगे प्यारे बच्चों, तो टोटल कैसा आना चाहिए भैया, अगर ये 200 है तो ये भी क्या आना चाहिए 200, अगर ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपने आपने जर्नल ठीक करा, आपने लेजर ठीक करा, इसीलिए आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, मैच हो गया बैलेंस, ठीक है। लेकिन कभी कभार नोट देखिए, इफ ट्रायल बैलेंस डेबिट नॉट इक्वल टू क्रेडिट, तो क्या होगा इस केस में बताए, जो बच्चा देख रहा है वो बताए। अगर मान लो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना हो तो क्या होगा, तो इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है, आपने कुछ क्या करी है, गलती करी है। अब उस गलती के लिए बीआरएस पढ़ेंगे कि आपने लेजर में कुछ गलती करा है या कहीं पे कुछ गलती तो करा है, तभी ट्रायल बैलेंस का मैच नहीं हो रहा। तो जब बेटा ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होता तो एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम होता है आपका सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है प्यारे बच्चों। सस्पेंस अकाउंट से एक एंट्री खोल देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर जब बैलेंस मैच ना हो रहा हो। अगर मान लो इसका टोटल 300 था, इसका टोटल 500 है, मान लो इसका टोटल 300, इसका 500, तो किधर कम पड़ रहा है, इधर 200 कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब 200 यहां लिख दो और उसको लिख दो सस्पेंस, सस्पेंस, ठीक है बेटा, ओके।
सस्पेंस जब आता है जब डेबिट क्रेडिट का बैलेंस इक्वल ना हो, वैसे 99% इक्वल ही आ जाता है। चलिए हो गया भैया। अब आइए भैया, हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जर्नल एंट्री हमने सीख ली क्या होता है, उसको डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, हमने फॉर्मेट सीख लिया, लेजर क्या होता है उसका फॉर्मेट सीख लिया, ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसका फॉर्मेट सीख लिया। अब हमारी बारी आ रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका मेन सेशन स्टार्ट हो रहा है यहां से। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, अब बताओ। पहला क्वेश्चन सर आप इजी लिए हैं, बिल्कुल इजी लिए बेटा, पहला क्वेश्चन इजी लिया है, खतरनाक हेरा। आ जाइए पढ़ के देख लीजिए भैया, पढ़ के। हाँ, तो इसीलिए एक इजी करवा लो बस, ताकि कॉन्फिडेंस बन जाए आपका। आइए इसमें आंसर के लिए यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मेट वाले थे पहले, बिना फॉर्मेट के नहीं करेंगे। और टीचर मैंने देखा है यूट्यूब पे, वो बिना फॉर्मेट के भी करवा देते हैं, गलत है। डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है पहले बच्चों? चलो आप अपने साथ कॉपी खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, साथ साथ मेरे साथ करिएगा। चलिए देखिए, पहला आपका स्टार्ट होता है। अब क्या है पहला? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन और फर्नीचर एंड मशीनरी। प्यारे बच्चों, जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है तो डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको पता ही होगा कि एसेट्स की वैल्यू कम करता है ना। मतलब डेप्रिसिएशन एक तरह का हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो हमारा लॉस बढ़ रहा है, तो लॉस जब बढ़ेगा तो डेबिट होता है प्यारे बच्चों। तो डेप्रिसिएशन दोनों पे लगा, फर्नीचर पे 500, मशीनरी पे 2000। तो आराम से हम क्या करेंगे भैया, पहला आपका डेप्रिसिएशन जो होगा आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। टू किस किस से सर? एक तो सर फर्नीचर पे लगा है, ठीक है, और एक सर लगा है मशीन पे, है ना, मशीन अकाउंट पे। सर फर्नीचर पे कितना लगा है सर? 500, और मशीन पे कितना लगा है सर? 2000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 500 और 2000, टोटल कितना आ गया सर? 2500 आपका इसमें आ गया। और नरेशन आप बिंग से स्टार्ट कर लीजिएगा, शॉर्ट में पूरी एंट्री लिख दीजिएगा, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले चीज समझ में आई नहीं आई? डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, इसलिए वो डेबिट हो गया, ठीक है। और क्रेडिट में आपका एसेट्स जो है वो कम हो रहा है, तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। आगे नेक्स्ट, पहला हो गया। रिसीव्ड कैश 1000 फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर क्या हो गया था, पैसा डूब गया था। आप जरा जला दीजिएगा जरा, हाँ जी। तो लास्ट ईयर जो है आपका पैसा डूब गया था और वो रिसीव्ड हो गया प्यारे बच्चों। तो खोया हुआ चीज जब मिल जाए तो एक अलग ही खुशी मिलती है प्यारे बच्चों, है ना। खोया चीज, मान लो आपका कोई फोन खो गया हो, अब वो मिल जाए तो आपके लिए क्या हो जाएगा? वो बेनिफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बेनिफिट। तो पैसा हमारा वो खो गया था, मतलब कि पैसा डूब गया था, सॉरी। बैड डेट का मतलब क्या होता है? पैसा आना था, आया नहीं, लेकिन इस साल आ गया वो, तो हमारे पास क्या हुआ? कैश आ गया। कैश आ गया, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम के रूप में प्रॉफिट हो गया हमारा ये, है ना। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दूसरी एंट्री लिखेंगे। कैश आया सर, हाँ जी सर, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। कितने में सर? आपका 1000 रुपया आया सर, है ना। और टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि ये इनकम का पार्ट हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है भैया? इनकम होता है। क्लियर मेरे बच्चों? 1000 से, ठीक है। नरेशन आपको खुद ही लिख लीजिएगा, खत्म। ओके, अब आइए सर, आपकी तीसरी एंट्री क्या होगी? ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर सिखाऊंगा, उसके बाद तो बिना फॉर्मेट के मैं भी कर दूंगा, ठीक है। आओ, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 2000, सॉरी 20000, एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीट 15000। मतलब गुड डिस्ट्रॉय कितने को गया प्यारे बच्चों? 20,000 का, और कितना मिला मुझे? 15,000 रुपए क्लेम हुआ। तो पहले आप गुड्स को जला दो। आओ तीसरी एंट्री, तो क्या होगी भाई साहब? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, टू में क्या जाएगा सर? परचेस अकाउंट। ठीक है सर, कितने सर? 20,000 से। उसके बाद आपने कहा
चौथी इसी में ही ये पहली एंट्री ए हो गया और इसी का बी पार्ट कर देते हैं। क्लेम मिलेगा तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, डेबिट हो जाएगा। सर कितने सर 15,000 आ गया था। ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी से मुझे आने कितने चाहिए था सर 20,000 आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपका फिर से 5,000 का लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5,000। अब ये दोनों बैलेंस इक्वल आ जाए, है ना? बोलो क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है कि जब भी इंश्योरेंस आएगा तो उसकी दो एंट्री होगी, है ना? अगर मान लो एक चीज मुझे बताओ, अगर मान लो इंश्योरेंस अगर नहीं दिया होता तो सिर्फ और सिर्फ एक पहली वाली एंट्री हो जाती। ओके चलिए, चौथा देखिए क्या कहता है चौथा। 20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपकी लायबिलिटी, मतलब अभी मुझे पे करना है अपने एम्प्लॉय को। तो मतलब सैलरी और वेजेस कितने मिला हो गए भैया? 24,000 आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, और वेजेस और सैलरी क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट में जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी कितने की है भाई साहब? देख लीजिए सर, सैलरी आपकी 4,000 की है और ये कितने की है सर? 20,000 की है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई सर? 24,000 की। ओके चलिए, एंट्री खत्म। ये भी पांचवा एंट्री देख लीजिए क्या कह रहा है। मॉम ने चप्पल मारा। अरे भाई ये एंट्री क्या होगी? मॉम ने चप्पल मारा, ये एंट्री आपने आपके ले गए हैं। तो भैया बताएगा बच्चा, मॉम ने चप्पल मारा, इसकी एंट्री क्या होगी? जल्दी बताओ भैया। जो बच्चा एंट्री सही दे देगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा एक। मॉम ने चप्पल मारा। अब भैया मॉम ने चप्पल मारा, दो चीज ढूंढ लो इसमें क्या क्या है। दो चीज ढूंढ लेना, एक मॉम है एक चप्पल है। अब कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा? मॉम अकाउंट डेबिट, चप्पल डेबिट टू मॉम, चप्पल डेबिट टू मॉम, मॉम अकाउंट डेबिट। अच्छा भाई चप्पल, एक बच्चा कहता है भैया चप्पल हमारे पास आ रहा है, चप्पल हमारे पास आ रहा है, तो चप्पल हमारी एसेट्स है, एसेट्स को हम बेच सकते हैं, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर चप्पल एंड चप्पल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू मॉम। मजाक का था, एंट्री नहीं होगी, मजाक का था। क्योंकि बिजनेस के अंदर फाइनेंशियली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, ये फील को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये आप फील कर रहे हैं मॉम ने चप्पल मारा। चलिए आइए, ठीक है। प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 2 लाख। मतलब आईओसी आपको पे, आईओसी प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरेस्ट। देखो आईओसी क्या होता है, पार्टनर को ना कैपिटल जब फर्म के अंदर लगाते हैं बिजनेस के अंदर, तो उस पर पार्टनर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है भाई। कहीं पे भी पैसा आप लगाओगे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपको कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया ये क्या होता है, आपने जब अकाउंटिंग क्वेश्चन करा था तो पहले इंटरेस्ट कैपिटल कैपिटल में से निकाला जाता था, निकाला जाएगा ना माइनस, और उसी पे प्लस कर देंगे। तो पहले देखिए आपको बता दूं कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल आपकी बढ़ रही है उसका मतलब, तो कैपिटल जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी देखिएगा। आईओसी की एंट्री बता रहा हूं मैं। आईओसी जब मिलेगा आपको तो कैपिटल बढ़ता है, तो टू कैपिटल है ना, बढ़ने पे क्रेडिट होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जो अमाउंट है अमाउंट लिख लेना आप। क्लियर है बच्चों? अब देखो सातवां, सातवां लास्ट है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है बेटा? जब आप फर्म में से पैसा निकालते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पे, तो कंपनी की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी की इनकम हो जाएगी, तो सर वो तो टू में आ जाएगा आईओडी, और ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे आपकी ये हो गई। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अगला आइए, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। अब मैं तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, ओके।
अब देखिए ये 2019, ठीक है, 1 2 3 और 4 4 क्वेश्चन इसके बाद बचे बस। ठीक है प्यारे बच्चों, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से सेशन में लास्ट तक रुक रही है। ठीक है, देखिए पाथ ऑफ जनरल एंट्री फॉलोइंग, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जनरल एंट्री करना है सर। अगले वाले क्वेश्चन में लेजर भी होगा, उसके अगले वाले में ट्राइवेलेंस भी होगा। 2019 6 जनवरी को परचेस गुड्स फ्रॉम हेनरी 50,000। ठीक है प्यारे बच्चों, समझिएगा क्वेश्चन को, पढ़िए आप सब भी। 50,000 का हमने परचेस करा गुड्स, और 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, और 4% कैश डिस्काउंट मिला, एंड 60% अमाउंट पे बाय द चेक। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो देखो करने का तरीका, तो हमने 6 जनवरी का एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। देखो हमने परचेस कितने करा भाई साहब, 50,000 का, समझिएगा अच्छे तरीके से। अगर मैंने 50,000 का परचेस करा है, 50,000 का मैंने परचेस करा है और जिसमें कि आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 5,000, तो 45,000 का आपका पूरा डील हो गया। ठीक है, उसमें आपने उसे सिर्फ और सिर्फ 60% पे करने पर आपको 4% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो 60% पे निकालिए, तो इसका 60% इधर आ जाएगा और इसका 40% इधर आ जाएगा। 60% पे आपको 4% का कैश डिस्काउंट दिया गया है, जो कि माइनस कर दोगे, तो 45,000 का 60% कितना होगा, मुझे जल्दी बताइए कितना होगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूं, बाकी आप अपने कॉपी पे कैलकुलेशन करके बताइएगा, क्योंकि 27,000 सर, तो मतलब 27,000 का यहां कंसेप्ट लगाएंगे हम, और 45 में 27 माइनस कर दीजिए, तो 18,000 कंसेप्ट हमारा यहां रहेगा। मतलब 60% जो पे करा गया वो चेक से करा गया, मतलब बैंक से पे करा गया, और इसी पे 4% डिस्काउंट इस पे मिलेगा, ना कि 45 पे मिलेगा। जितना आप पे कर रहे होगे उसी पे आपको डिस्काउंट देना मिलेगा। 27,000 का 4% निकालो जल्दी जल्दी, क्या होगा 27,000 का 4%, वो माइनस कर देंगे, 1,080, 1,080 सर कैसे निकाला आपने, 27,000 4%, 2 0 2 0 270 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1,080 आ जाएगा, इसमें माइनस करो 1,080, तो 25,920 ये आपको चेक से मिल गया बैंक में। ठीक है, और ये 18,000 आपने क्या करा था, परचेज करा था गुड्स, तो आपने पे करा है। आप जब गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप पे कर रहे हो उसको 25,920, और 18,000 आप बाद में पे करोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहां से हमारी एक चीज समझ में आया कि सर हमने गुड्स परचेज करा है, तो पहली एंट्री में सर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है सर, कितने से, 50 से 45 से, तो सर 45,000 से। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी ये सब चीजें साइड करो। ठीक है, और उसके बाद सर हमने परचेस कराया तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, और हम उसको बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हमारा कम हो जाएगा सर, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। और सर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो सर डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है, हमने कितना पे करा सर उसे, 25,920, और डिस्काउंट रिसीव कितने का सर, 1,080, और 18,000 हम बाद में देंगे, तो मतलब अभी भी हमारा वो क्रेडिटर है हेनरी क्रेडिटर है हमारा 18,000। अब इन सबों को अगर प्लस करते तो 45,000 के बराबर ही आएगा, और इस हिसाब से आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। क्लियर पहले बच्चों, बताओ। अब अगला एंट्री 15 जनवरी का, आपने गुड्स परचेज करा अमित से 2 लाख का, है ना, 2 लाख का परचेज करा, 5% कैश डिस्काउंट मिल गया, और 20% आपका ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। तो पहले बताओ कैश डिस्काउंट का लगाओगे या ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे पहले। अब इस क्वेश्चन में तो पहले लिखा आ गया भैया कैश डिस्काउंट है, अब बाद में ट्रेड डिस्काउंट, है ना, और पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश ऑफ टाइम ऑफ परचेज। क्या बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं, परसेंटेज आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब एक चीज बताओ
भैया पहले अगर कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट मतलब कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, लिखा हुआ कुछ भी आ जाए, पहले ट्रेड डिस्काउंट है ना। तो भैया 15 जनवरी, 15 जनवरी हमने परचेज कराया गुड्स, तो एंट्री परचेज बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट। अब पहले अमाउंट कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद की कहानी है। अमाउंट कितना था भैया 2 लाख, और ट्रेड डिस्काउंट कितना भैया 20%। तो पहले आप क्या करेंगे भाई, जो 2 लाख था, जो 2 लाख है, इस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना सर 20%, 20% है ना, क्या कर लो एक बार। तो 2 लाख का 20% कितना हो गया सर 40,000। सर कितना बच गया 1,60,000। अब इसमें क्या हो गया भाई 3/4 जो है उसने क्या कर दिया पे करा, समझिए कैसे तरीके से 3/4 क्या कर दिया उसने पे कर दिया। तो 3/4 पेड कर दिया, तो बचा कितना भाई, बचा कितना 1/4 तो बचा है ना भाई। तो इतना उसने पे कर रहा है, और पे किससे कर रहा है वो देखा है इसने, कैश से कर रहा है सर, इतना उसने कैश दे दिया हमसे, और ये बच गया हमारा रेस्ट, हमने उसे इतना पे करा 3/4, इतना हमारा उसका बच गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो 1,60,000 का 3/4 निकालो, 3/4 का मतलब पता कितना होता है, मल्टीप्लाई का 100 करोगे तो मतलब कहने का मतलब 75%, 70% ये हो गया और 25% ये हो जाता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई 100 करके। तो 1,60,000 का 1,60,000 का 75%, 1,20,000, तो मतलब कि सर 1,20,000 और ये कितना आएगा सर 40,000। तो 1,20,000 में से हम माइनस कर देंगे कितना कैश डिस्काउंट है उसका, 5% कैश डिस्काउंट है, बस 5% कैश डिस्काउंट। तो सीडी आ जाएगा आपका 5%, तो 5% 1,20,000 का 12,000, तो 5% हो जाएगा उसका, मतलब 10% हो गया 12,000, 5% उसका आधा 6,000। तो ये आ गया आपका सर 1,14,000। तो यहां से हमें समझ में आया भैया हम 1,14,000 उसको कैश में पे कर रहे हैं, जिसपे डिस्काउंट मिल रहा है 6,000 का, और ये वाला हम बाद में देंगे, जो हमारा ये क्या हो जाएगा क्रेडिटर, क्या हो जाएगा हमारा ये क्रेडिटर, ठीक है। तो एंट्री आइए सेम ऊपर की तरह करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट में जाएगा, 2 में कैश अकाउंट आ जाएगा, आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ प्यारे बच्चों, और 2 में जो ये हमारा क्रेडिटर है उसका नाम लिख दो अमित, ठीक है। परचेस हमारा कितने का हुआ सर, पहले इसको शॉर्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, जो हो गया साइड करो। कितने का था भैया 1,60,000 का, कैश कितना दिया मैंने उसे 1,14,000, डिस्काउंट रिसिप्ट कितना हुआ सर 6,000। अब हमारा जो अमित है भाई उसके पास 40,000 आएगा, इक्वल करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है, नरेशन लिख लीजिएगा, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइए आपने सेल करा गुड्स शेरपा को, लिस्ट प्राइस थी उसकी 50,000 लेस 20% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट और 4% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन द 7 डेज। अगर वो 7 दिन के अंदर पेमेंट करती है, हेलो हेलो चलो देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो अगर आपने कोई चीज सेल करा, ठीक है, उसकी लिस्ट प्राइस थी आपकी 50,000 और उस पर ट्रेड डिस्काउंट आपका 20% आ गया और 4% कैश डिस्काउंट आप दे रहे हैं इफ द पेमेंट इज मेड इन विद इन 7 डेज। अगर आपने बोला कि भैया 7 दिन के अंदर आप पैसे दोगे तो आपको 4% का मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा, अब 75% पेमेंट इज रिसीव बाय चेक। मतलब क्या कि भैया 75% रिसीव हो गया और 25% अभी भी हमारा क्या है, अभी भी अनपेड है। मतलब मैंने सेल करा है तो भी 25,000 मुझे देगा, तो उसको मैं बोल सकता हूं डेटर, क्या बोल सकता हूं भाई साहब डेटर, जो हमें बाद में पैसा देगा वो हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों डेटर, ठीक है प्यारे बच्चों। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा, पढ़ाई पे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी, आपने सेल करा है तो भैया अच्छे से समझिएगा, अभी तक परचेस का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया था, अब आप सेल की एंट्री समझो। आपने सेल कितने में करा समझाओ सर, आपने सेल करा था 50,000 और उसमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट है सर 50,000, और ट्रेड डिस्काउंट उस पर कितने का सर 20%, तो माइनस कर दो सर 10,000 हो गया 20%, है ना, तो 40,000।
40,000 इसकी सेल मतलब एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब इस पे क्या करा उसने, कह रहा है कि भैया मैं आपको कैश बैंक का मैं आपको 4% कैश डिस्काउंट दूंगा अगर आप पेमेंट करते हैं 7 दिन के अंदर। तो उसने पेमेंट कितना कर दिया, 75%। सर इसका 75% निकाल लो, एक साथ 75% हो जाएगा और एक साथ 25% हो जाएगा। 75% उसने पे कर दिया और ये अभी हमारा डेटर है, बाद में पे करेगा। तो 40,000 का 75% की बात करते हो 30,000 आ जाएगा आराम से। और सर ये आएगा 10,000, तो 10,000 तो मैं डेटर हो गया जो बाद में देगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सर इस पे उसने कहा कि भैया मैं आपको दे रहा हूं 4% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब कि सर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीडी कितने का सर, 4% का, जो माइनस हो जाएगा। तो 4% किस पे लगेगा सर, 30,000 पे लगेगा, है ना, बोलो 30,000 पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, बिल्कुल। तो 4% 30,000 कितना हो जाएगा, मैंने क्या बोला था पहले 100% निकालने के लिए 2 जो हटा दो, तो 30,000 में से 2 जो हटाया 300, मतलब 1% 300 है, 400 1200 हो गया। 30,000 है ना, कैलकुलेट करना चला, 30,000 का 4%, हाँ 1200 रुपए, चलो 1200 रुपए। अब माइनस कर दो ये, तो आपका हो जाएगा सर 28,800, राइट। ये उसने कैश पे कर दिया, कैश पे करा या बैंक से दिया, चेक दिया, कुछ दिया क्या, टाइम कैश दिया सर, कैश दिया नहीं सर, सर रिसीव बाय चेक, रिसीव बाय चेक, चेक से दिया सर, मतलब बैंक, ठीक है, बैंक से हमने से रिसीव कर लिया। ओके क्लियर प्यारे बच्चों। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, आइए। इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो 16 जनवरी की एंट्री क्या बनेगी, आपके पास पैसा आया चेक के थ्रू आया तो आपका बैंक बढ़ेगा सर बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कितने हैं सर 28,800 से, ठीक है। और आपने उसे क्या कर दिया भैया, डिस्काउंट अलाउड दिया इस बार, तो भी डेबिट में आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट में कितना का भैया 1200 का, ठीक है सर। अब वो बाद में हमें जो पैसा देगा वो 10,000 वो हमारा डेटर हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाद में हमें देगा ना तो हमारा डेटर हो जाएगा। तो हमारा वो डेटर कौन था भैया, नाम था, नाम 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 शेरपा, शेरपा, डेबिट में कितना सर 10,000, ठीक है। और टू में क्या जाएगा सर, सेल, सेल अकाउंट कितने का सर 40,000, हो गया सर। कैलकुलेट करके देख लो, दोनों साइड बराबर आएगा और ये आपका नरेशन लिख के खत्म कर दीजिएगा। 17 जनवरी की एंट्री हम देखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। जब आप सेल करते हैं तो डिस्काउंट क्या करते हैं, अलाउड करते हैं, अलाउड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, डेबिट होता है। चलिए अगला देखिए क्या कहता है, अगला एंड लास्ट, अगला एंड लास्ट, सोल्ड गुड्स टू गरिमा। देखो 2 परचेज 2 सोल्ड का लेकर आ गया मैं, मतलब कि हमने सेल करा गरिमा को 1,00,000 रुपए का और उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 5% उसको कैश डिस्काउंट कर दिया अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट करती है। सी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन फरवरी, ठीक है, एंड 60% रिमाइंडर ऑन द फरवरी। लो भैया, मतलब 1/4 जो का मतलब उसने अमाउंट बाय चेक पे कर दिया, 1/4 का मतलब कितना होगा सर 25%, जो अमाउंट उसका 25% पे कर दिया और 60% वो फरवरी में पेमेंट कर देगी, ठीक है, 60% फरवरी में पेमेंट कर देगी, 15 फरवरी को इन कैश। तो एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ही अलग हो चुका है अभी इस मुद्दा, इसके मुताबिक हम बात करें तो बिल्कुल अलग हो चुका है। क्या 1,00,000 का आपने माल बेच दिया, अच्छे समझिए, आगे यहां करेंगे, ठीक है। आपने सेल कितने का कर दिया, 1,00,000 का, अच्छे समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो तुरंत माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, इसका 20% मतलब 20,000, तो 80,000 का आपका वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद सर 1/4 ऑफ द सॉरी सी पेड 1/4 ऑफ द पेमेंट बाय चेक ऑन फरवरी। अच्छा, लेकिन सर 5% का कैश डिस्काउंट देता है अगर इफ द पेमेंट इज मेड 15 डेज, तो 15 डेज कहां से जाएगा भैया, जनवरी 25 जनवरी से अगर हम 15 दिन जोड़ते हैं तो कितना जाएगा सर, 15 दिन जोड़ते हैं 25 जनवरी से अगर 15 दिन जोड़ते हैं तो कितना जाएगा, 25 जनवरी 10 फरवरी हो जाएगा, है ना, 25 9 हो जाएगा, 1 जनवरी 31 को होता है सर, 9 फरवरी तक इसे पेमेंट करनी होगी। लेकिन और सी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन फरवरी कर दी उसने,
ठीक है, 5 फरवरी को उसने कर दी 1/4 अमाउंट। तो अब 9 फरवरी बन रहा था लेकिन 5 को ही कर दी, तो उस पर उसको डिस्काउंट मिल जाएगा कितना, 5% का। तो भाई इसका 1/4 निकालो जल्दी। तो 1/4 का मतलब कितना होता है सर, 25%। तो 80 जाएगा, 25% कितना आ गया सर, 20 है ना, 20,000 आ गया, 20,000 आ गया आपका। ठीक है, अभी भी कितना बच गया इसका, 60,000 बच गया। अब इस 20,000 पे उसको कैश डिस्काउंट हम देंगे, अलाउड, अलाउड कर दिया हमने कितना, 5%। तो इसका 5% निकाल लेना। तो 5% कितना आएगा सर, 2,010, 1,000। तो मतलब कि सर 19,000 रुपए उसने मुझे पेमेंट करा है। ठीक है भाई साहब, पेमेंट करा है बाई चेक बैंक से, बैंक से मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, पहले ये बताओ, हाँ ना बोलो जल्दी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हेलो। अब देखिए, तो 19,000 आपको यहाँ मिल गया, ठीक है, मतलब 1/4 हमारा ये बैंक रिसीव हो गया भाई। 5 फरवरी को हमें वो चेक दे दिया 19,000 का। अब देखो अभी भी आपके पास 60,000 का पेमेंट अभी उससे और आना है, लेकिन उसने क्या कहा कि भैया मैं 60% जो हूं वो पे करूंगा, और पे कर दिया उसने 15 तारीख को ही, 15 फरवरी कैश में। तो मतलब कि 60% ऑफ द रिमाइंडर, ऑफ द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना बचा भैया, 60,000। तो इस 60,000 का एक 60% बन जाएगा और एक बन जाएगा 40%। लो भाई लो, 60% कितना आ गया भैया, इसका आ गया 36,000 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी बैलेंस इसका आ जाएगा यहाँ पे 24,000। अब ये आपका इस पे भी आपको दिया जाएगा डिस्काउंट अलाउड, कितना सर, 5%। तो जो आएगा 5% वो करके माइनस करके अमाउंट निकाल लेगा। और ये 24,000 ये आपका डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका डेटर बन जाएगा प्यारे बच्चों। देखा, क्वेश्चन ये घुमाने वाला था जो मैंने आपको करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो भैया ये निकल गया, आप इसका निकाल लो भैया। 36,000 का 5%, 36,000 का 5%, दोबारा रिकॉल कर दूंगा, ऐसे मत लो, 1,800। अब इस 36,000 में से माइनस कर दो, तो सर ये आ गया आपका 34,200। ठीक है, ओके। अब एंट्री अगर करवाता हूं मैं, तो एंट्री कैसे होगी 17,000 की, देखो कितना बड़ा हो गया ये। इसको इधर कर देते हैं, है ना दम भाई, क्वेश्चन में दम है, ऐसे नहीं क्वेश्चन लेके आया मैं, क्वेश्चन में दम है। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले आपने माल बेचा कितने का, 1,00,000 का 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 80,000 में माल का डील हो गया। चलो, अब उसका 1/4 उसने बोला था कि 1/4 जो है वो पेमेंट कर रहा है 10 दिन के 15 दिन के अंदर ही, जिसपे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका 1/4 निकाला, 25% होता है, मतलब 20,000 ये हो गया, 60,000 अभी माल बचा। तो 20,000 पे 1,000 का 5%, तो बैंक के थ्रू 19,000 मेरे पास आ गया। यहां तक समझ में आया नहीं है, तो बैंक के थ्रू आया है भाई 17 फरवरी को। तो बैंक में क्या हो जाएगा भैया, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा सर 19,000 से। क्लियर पहले बच्चों, ओके। अब आप देखो, अब यहाँ पे आप अलाउड भी करो, डिस्काउंट अलाउड करो तो वो भी डेबिट होता है, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड ये भी आपका डेबिट हो जाएगा सर। अब एक डिस्काउंट अलाउड यहाँ वाला है 1,000। अब फिर जो 60,000 बचा, कह रहा है कि उसका 60% रिमाइंडर अमाउंट का 60% जो है वो मैं 15 फरवरी को कैश में दे दूंगा। तो भैया ये उसने कैश में दे दिया, उसने कैश में पेमेंट कर दिया। अब 36,000 का हमें 34,200 मिल गया। अब भैया अभी भी तो पैसा बच गया उसका, कितना, 24,000 आना, वो तो नहीं आया ना, उसके बारे में कुछ जिक्र करा है, तो भैया उसका तो मिला नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, वो डेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे आओ, बैंक डेबिट हो गया 19,000 से। ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड में आपका ये वाला एक है 1,000 और एक है आपका ये वाला 1,800। ठीक है, तो 1,000 और 1,800, तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर कि 1,000 प्लस 1,800, तो डेबिट में आ गया आपका 2,800। ठीक है, कैश भी मिल रहा है आपको, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट में हो जाएगा। कैश मिल रहा है कितना, 34,200। ठीक है प्यारे बच्चों, 34,200। अब आपको कितना रह गया भैया, डेटर 24,000 का, 24,000 का मेरा डेटर है। नाम दे रखा हो तो नाम लिख दीजिएगा, नहीं तो डेटर अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा, काम खत्म कर दीजिएगा।
टू में आ जाएगा आपका सेल अकाउंट, कितने का सर? 80,000। अब इन सबों को चेक करो, क्या 80,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर लो आप, एक बार चेक कर लो आप कि 80,000 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ध्यान चेक करिएगा। 19,000 प्लस 2,800 प्लस 34,200 और प्लस 24,000, 80,000 आ रहा है, तो हमारा ये पूरा करेक्ट हो गया। क्लियर है बच्चों? तो भैया ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे प्रैक्टिस भी मार सकते हो दोबारा से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, और इसके अंदर जनरल एंट्री भी करना है और प्रिपेयर लेजर। किस किस का लेजर है भैया? परचेस, कैश, कैपिटल। अब 3 लेजर भी बनाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जिस बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया लाइव में अभी मेरे साथ, तो समझो उसके चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया भाई सब। ठीक है, चलिए करते हैं शुरुआत, टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 घंटा हो गया। और अब हमारा सिर्फ और सिर्फ इसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है बस। वेरी गुड, बहुत ज्यादा, आधे घंटे की और क्लास सेशन में बच जाता नहीं। चलो ठीक है, आपने बिजनेस शुरुआत करी, आपने बिजनेस की शुरुआत की, तो भैया एक काम ना करें, हम एक पेज ऐड कर लेते हैं और यहां से हम एंट्री करना चालू करते हैं। चलो, पहला आ गया, बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ। जब बिजनेस शुरुआत करते हैं तो बेटा कैपिटल कैश दोनों होता है, तो भैया दोनों बढ़ रहा है, तो कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। मतलब कि पहली एंट्री आपकी हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने का सर? 50,000 से 50,000, और ये आ गया आपका 50,000। दूसरी एंट्री देखो क्या कह रहा है, परचेस गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब देखो यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, नाम आ गया, मतलब उधार में माल लिया गया होगा। ठीक है, परचेस करा गया गुड्स, तो मतलब कि सर परचेस अकाउंट डेबिट टू में उधार वाले बंदे का नाम बताओ, सुभाष। लायबिलिटी हो गई मेरी, कितने की सर? 20,000 की। तीसरी एंट्री क्या है? तीसरी एंट्री देखो बेटा, देख रहे हो? हाँ देखते रहो, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। इसमें भी क्या है भैया, नाम आ गया, कैश का जिक्र नहीं है, आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया है रामनाथ को। तो भैया सेल जब करते हैं गुड्स कम हो रहा है, मतलब एसेट्स कम हो रहा है, तो क्रेडिट आ जाएगा। और आपका रामनाथ डेटर है, मेरा रामनाथ डेबिट में जाएगा सर, कितने का सर? 15,000 से। ठीक है, तो ये आ गया 15,000 और ये आ गया 15,000। ठीक है, अगली एंट्री देखो भैया, अब हमारा रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1,000, रामनाथ रिटर्न कर दिया। अच्छा, तो रामनाथ को हमने बेचा था तो सेल करा था, रिटर्न हुआ तो सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। उल्टा एक्शन उल्टा हो गया, हर एक्शन भी प्रिंसिपल उल्टा कर दो। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 से, और 2 में आ जाएगा आपका रामनाथ 1,000 से। क्लियर पहले बच्चों? आ गया हो। 5वां देखो, 1 2 3 4 5, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ 13,800 और डिस्काउंट अलाउड 200। हमने उससे रिसीव करा कैश 13,800, तो भैया जब कैश रिसीव करा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, कितने से? 13,800 से। और अगर मैं कैश रिसीव कर रहा हूं तो इसका डिस्काउंट अलाउड करा होगा मैंने उसे, है ना, तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा आपका? डेबिट में चला जाएगा, कितने से? 200 से। और उसको आने कितने थे? वैसे आप देख भी रहे होंगे कि 15,000 का माल बेचा था, 1,000 रिटर्न कर दिया तो 14,000 आना था, तो रामनाथ में कितना गया भाई साहब? 14,000। क्लियर है? बताओ यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, छठा, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000, मतलब उसको हमने 10,000 का गुड माल दे दिया। गोपाल को पैसे में तो दिया नहीं है, वो पैसे तो दिया नहीं मुझे उसने, तो गोपाल आपका क्या हो जाएगा भैया? डेबिट और टू सेल अकाउंट, कितने का सर? 10,000 का। जब नाम आ जाए कैश ना हो तो समझिए कि वो उधार में एंट्री करी गई है, क्रेडिट है। अब पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट।
मतलब क्या कि हमें जो है ये पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट। गोपाल सोल्ड गुड टू अस 2000, इसमें हमने माल बेचे या उसने माल बेचा हमें, ये पहले बताओ। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये अस नहीं पढ़ा, हमने सोचा कि हमने गोपाल को माल बेचा, तो मैंने सेल की रजिस्ट्रेशन से देखा। आपने मुझे बिल्कुल नहीं सब कमेंट में डाला कि सर ये उसने हमें बेचा है ना, अस आ गया ना भाई साहब, यहाँ पे इंग्लिश तो आपको ठीक होनी चाहिए, मैंने अस देखा नहीं। गोपाल सोल्ड गुड टू अस 2000। अब देखो जैसे मैंने अगली एंट्री पढ़ी यहाँ पे, पेड टू गोपाल, हमने पेड करा गोपाल को, मतलब गोपाल को हमने माल बेचा भी पे करेंगे, तो मुझे दिमाग में घंटे बजी, ऊपर वाली एंट्री देखनी पड़ेगी, कुछ गलत कर दिया हमने। गोपाल सोल्ड गुड टू अस, आओ ये हो जाएगी ऐसे, उसने माल हमें बेचा, उसने माल हमें बेचा है, ठीक है, तो उधार की एंट्री है, मतलब हमने परचेस करा, तो परचेस अकाउंट डेबिट और टू गोपाल। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमने गोपाल को सेटलमेंट कर रहे पूरा, लेकिन 5% उससे हमने मान लिया क्या, डिस्काउंट, क्या मान लिया हमने उसका, डिस्काउंट मान लिया, ठीक है सर। अब मैं अगर पेमेंट कर रहा हूं, अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं गोपाल को, तो गोपाल कम होगा, मतलब कि क्रेडिटर कम हो रहा है, और क्रेडिटर कम होगा तो डेबिट हो जाएगा, तो गोपाल डेबिट हो जाएगा। अब मैं उसे पेमेंट करूंगा तो टू कैश अकाउंट, और मुझे वो डिस्काउंट देगा तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे कर लो। अब मुझे गोपाल को देना कितना था, ये मुझे बताइए, 10,000, और उसने 5% का मुझे डिस्काउंट दिया, तो 10,000 का 5% कितना हो गया सर, 500, तो मतलब 9500 हमने उसको पे कर दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, बताओ जल्दी, अगला क्या है, जल्दी बताओ। अगला देखो, पेड रेंट, ये 10,000 हमने रेंट पे करा, दिख रहा है पेड है, मतलब कैश गया होगा, तो एक्सपेंस है रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा सर, कैश, ठीक है, ओके, कितने का सर, 10,000 का, ठीक है। नौवीं एंट्री की देख लेते हैं प्यारे बच्चों, नौवीं एंट्री क्या होगी बेटा, देखो, पेड रेंट टू हरी, हमने रेंट करा पे हरी को 5,000 के लिए, तो भैया ये भी हमारा क्या, रेंट अकाउंट डेबिट, टू में जाएगा सर कैश अकाउंट, 5,000 और 5,000। अगला देखिए, परचेस गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 6,000 एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% प्यारे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट है, तो क्या ट्रेड डिस्काउंट को शो करते हैं, नहीं करते, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका 20% निकालो, कितना आएगा 20%, भाई 10% 600, 20% 1,200, तो मतलब तुरंत हम क्या कर देंगे, 6,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे, तो 4,800 से मैं एंट्री पास इसका करूंगा। परचेस करा है, कैश में करा है, वेरी गुड, तो यहां पे आ जाएगा आपका परचेस अकाउंट डेबिट, टू में जाएगा सर कैश अकाउंट, ठीक है, 4,800 और 4,800, इसका लेजर बनाने में बहुत खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा एंट्री ले ली मैंने तो इसमें। परचेस गुड्स फ्रॉम गोविंद 10,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%, क्या कैश का नाम दिया है इसमें, नहीं सर उधार का चीज है ये, तो परचेस करा है और ट्रेड डिस्काउंट है, तो भैया ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं है, तो मतलब कि 10,000 का 20% कितना जाएगा, 2,000, मतलब 8,000 से एंट्री इसको हम दिखाएंगे, ठीक है। परचेस करा है गुड्स, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू गोविंद, नाम तो कैश का है ही नहीं कुछ जिक्र, टू गोविंद 8,000 और 8,000, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए, पेड टू गोविंद इतना, फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट, वाह, मतलब पेड टू गोविंद, अब हमने गोविंद को पे करा इतना 7,850, तो मतलब हमारा गोविंद तो कम हो जाएगा, पहली बात तो पे करा है हमने, तो मतलब कैश जाएगा, गोविंद को पे कितना करना था हमें, 8,000, और हमने कितना दे दिया उसको कैश, 7,850, 7,850, तो भैया कम दिया हमने, तो हमें वो डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट रिसीव हो गया आपका कितने का, 250 का, 250 का हुआ ना भाई, देखो चेक करना, नहीं सर 150 का हुआ है ना, 150 का हुआ। 13वां देखो, आओ, पेड टू सुभाष कितने में, डिस्काउंट रिसीव इतना, वाह क्या बारे भाई, सुभाष से भी तो हमने उधार माल कर डाला, हाँ
ये रहा ना। अब उसको पे करा, जिससे उधार ले रहे सबको पे करे, भाई तुम पैसा लो घर जाओ। पेड टू सुभाष। तो सुभाष भी कम हो रहा है मेरा, क्रेडिट कम होगा तो बढ़ेगा डेबिट, और टू में क्या जाएगा सर, कैश अकाउंट, और वहां से मुझे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड। सुभाष को देना कितना था, ये कैसे भैया, इतना बड़ा डिस्काउंट कैसे मिल जाएगा भाई, पेड टू सुभाष 20,000, और यहाँ पे 4750, और डिस्काउंट रिसिव 250, मतलब कि 5,000 का ही पेमेंट हो रहा है इसका मतलब 5,000 का, और तो कहीं नहीं है सुभाष, नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसे कर देते हैं, क्या करेंगे। कैश कितना दिया हमने उसे, कैश कितना दिया हमने 4,750, और डिस्काउंट से कितना मर रहा है 250, तो मतलब 5,000 का सुभाष का हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। अब अगला देखिए बेटा, अगला देखिए प्यारे बच्चों, पेड वेजेस सैलरी, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सब कुछ पे करा जा रहा है, तो ये सब डेबिट में कर दीजिए, ये सब एक्सपेंसेस है, सब डेबिट में, टू कैश रख दीजिए, काम खत्म करिए। तो एक क्या करते हैं, वेजेस सैलरी, वेजेस अकाउंट है, डेबिट में हो जाएगा, लास्ट एंट्री है ये इस क्वेश्चन का, सैलरी अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, 400 और 4,000, 400 और 4,000, ठीक है। उसके बाद आपका है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 800 का, जो आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा आपका 800 से। उसके बाद आपका एक्सपेंसेस है 1,000 रुपए का ट्रेड एक्सपेंस है, एक ट्रेड में एक्सपेंस हुआ था भाई आपका अकाउंट, डेबिट 1,000 का। तो भैया टू में आ गया कैश अकाउंट, कितने सारे कैश आ गए देख रहे हो ना, और कैश का लेजर बनाना है, हवा टाइट हो जाएगी हमारी। चलो भाई 4,000, 1,000, 5,000, 5,000 और 6,200 क्लियर है नहीं, बोलो 6,200 क्लियर है भाई, कैलकुलेशन 4,000, 5,000, 6,200। तो भैया ये हमारा पूरा एंट्री खत्म। थोड़ा छोटा कर ले क्या, छोटा करने से क्या होगा सर, कोई नहीं, इतना बड़ा कर लेते हैं। अब हमें बेटा, अब हमें बनाना है इसका लेजर प्यारे बच्चों, अब देखिएगा हमें बनाना है प्यारे बच्चों इसका लेजर। अब लेजर कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहले आप सब बच्चे देखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए हमें लेजर बनाना है परचेस का, तो पहले उठा लीजिए परचेस, आइए पहले एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसमें, परचेस। तो हमने यहां परचेस अकाउंट, आप पूरा लिखिएगा, नीचे बॉक्स मत मत करिएगा, डेट डेट पर्टिकुलर चेफ डेट, और अमाउंट का तो लिखा ही नहीं सिंपल, अमाउंट और जेएफ। डेट आपका हो गया, पर्टिकुलर हो गया, और ये हो गया आपका जेएफ, और हो गया अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सेट करते हैं इसे, और अब हम करने के लिए रेडी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो जब हम परचेज का लेजर बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो हम सिर्फ और सिर्फ परचेज को देखेंगे, किसको देखेंगे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ परचेज को देखो, और कुछ नहीं। जनरल एंट्री जहां आपने करी है वहां स्टार्ट करते हैं, यहां से पहले में परचेज है नहीं है, दूसरे परचेज है हाँ डेबिट में है, तो परचेज के डेबिट साइड किसके नाम से लिखेंगे, टू सुभाष के नाम से 20,000, आइए टू सुभाष के नाम से परचेज के डेबिट में, और टू में लिख देंगे बेटा सुभाष 20,000, काम खत्म। क्लियर, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, हाँ ना बोलो, अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो, ठीक हो गया। अगला परचेज क्या है सर, अगला परचेज क्या है सर, अगला परचेज देखो सर ये रहा, परचेज डेबिट में है 10,000 से टू गोपाल के नाम से,
चलिए आगे देखिए, और परचेस क्या है सर? हाँ सर है तो, परचेज डेबिट में सर टू कैश के नाम से, कितने का है? 8,000। आगे जाओ, और परचेस है कहीं? कहीं नहीं है सर, लो, और नहीं है सर परचेस। हाँ, तो सर ये तो बन गया, काम खत्म करो इसको। तो ये हो गया इसका टोटल, ठीक है। अब हम इसका टोटल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, डबल लाइन कैच के। बोलोगे सर इसमें तो कुछ आया नहीं, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। 20, 10, 30 और 30 और 8, 38,000। तो यहाँ भी कितना आएगा बेटा? 38,000। और अगर आप देखो इधर कम पड़ेगा, बिल्कुल कम पड़ेगा सर, किसके नाम दिखाएंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है प्यारे बच्चों। जहां अबे अपने करी सर, दो एंट्री है जहां अभी आपने करी, दो एंट्री है। देखो यहाँ परचेस है, नहीं है, यहाँ परचेस है, नहीं है, ये परचेस 8,000 मैंने डाल दिया। अरे हाँ, 4800 का परचेस है ना, 4800 का परचेस, वेरी गुड कशिश, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो भैया यहाँ पे एक टू कैश में 4800 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हटाइए भैया, तू भी चल। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो कितना आया था ये? 10, 20, 30 और 30 और 8, 38, 38,000 और 38,000 और प्लस में 4800, 42,800। बहुत बढ़िया बेटा, 42,800, 42,800 बैलेंसिंग फिगर आ गया, 42,800। अब ये CD आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस BD में, 42,800। अब आप देखो परचेज का बैलेंस BD किसमें आया? डेबिट में आया, आया नहीं आया? परचेज एक्सपेंस होता है, और ट्रायल बैलेंस जैसे ही ट्रांसफर मारेंगे तो ट्रायल बैलेंस में इसी BD को ट्रांसफर मारा जाता है। फिर BD डेबिट में है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आ जाएगा, और वैसे ही परचेज डेबिट में हो जाता है, एक्सपेंस माना जाता है ना, इसलिए। चलो सर ये हो गया सर, परचेज बन गया। अब अगला लेजर क्या बनाना है मुझे? इसका लेजर, परचेज के बाद सर कैश का लेजर आना है। आ जाओ, पहले कैपिटल ला दू, कैपिटल, आप पूरा लिखिए कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अपने आप में वैसे एक ही होता है इसका, डेट पर्टिकुलर, तो कैपिटल स्टार्टिंग में लगाया जाता है, JF और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, JF अमाउंट, और एक क्रेडिट, और एक आया सर डेबिट। अगर आप देखो तो भैया कैपिटल सिर्फ शुरुआत में ही लगाया था हमने, उसकी कोई एंट्री होती ही नहीं है, ठीक है। तो भैया कैपिटल आपका क्रेडिट में है, अपोजिट नाम क्या है? कैश का नाम है, तो क्या लिखेंगे आप? भैया क्रेडिट में है तो सीधे आप इसको लिख देंगे आप बाय कैश से लिख देते हैं बच्चे, या सिर्फ एक ही है इसका बैलेंस BD के नाम से भी लिखा जा सकता है, जितना है बैलेंस BD के नाम से भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, 50,000 से। और टोटल करेंगे जब हम 50,000, 50,000 और इधर आ जाएगा टू बैलेंस CD, कितने से? 50,000 से, और CD ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस BD 50,000 से, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, ध्यान रखिएगा कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, क्रेडिट में बैलेंस BD आ रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर हम अगर कैपिटल को दिखाते हैं तो ये बैलेंस BD क्रेडिट वाला ही दिखाएंगे ना, है ना? बोलो। चलो सर अब देखते हैं हम क्या, सर कैश का लेजर बनाना है सर, कैश का। तो भैया आओ भैया कैश का लेजर बना देते हैं, क्या दिक्कत है, डर रहे हैं क्या? कैश अकाउंट, तो भैया सबसे पहले कैश की एंट्री बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा, पर्टिकुलर पता था इसको, अमाउंट, डेट
यहाँ डेबिट, यहाँ पे सर क्रेडिट, पर्टिकुलर बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, बंद कर दिया। क्रेडिट अमाउंट जेएफ और पर्टिकुलर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आओ कैश, सर पहले में कैश है सर, किसके, कैश डेबिट में हो रहा टू कैपिटल के नाम से सर, तो टू कैपिटल से इधर आ जाएगा सर। कितने का सर, 50,000 का आ गया सर। कैश 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 सर, सर कैश डेबिट हो रहा है किसके नाम से, रामनाथ से। कितने से दिखाएंगे अमाउंट, ये अमाउंट सर, ये वाला अमाउंट, कभी ये अमाउंट पर दिखा देना। कैश डेबिट टू रामनाथ 13,800 आ गया ये। और सर कैश कहाँ है सर, सर ये रहा क्रेडिट में सर टू कैश, गोपाल हम दिखा देंगे 9500 बाय गोपाल 9500। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सर कैश है एक टू में रेंट के नाम से दिखाएगा बाई, कितने से, 10,000 से सर, बाई रेंट 10,000। आगे देखो सर, और सर कैश का है सर, सर ये रहा बाई परचेस हम दिखा देंगे 4800। ठीक है, आगे बताओ सर कैश, सर ये रहा क्रेडिट में है 7850, डेबिट के नाम है गोविंद, तो क्रेडिट में बाय गोविंद के नाम से 7850। क्लियर है, ओके। आप सबका 3 घंटे का टेस्ट का प्रिंट भी छप रहा है जो होने वाला है फरवरी में, जनवरी 15 जनवरी से। और सर कैश यहाँ पे क्रेडिट में, डेबिट में सुभाष, क्रेडिट साइड डेबिट में सुभाष 4750 से करना, ये ध्यान रखना, बाय सुभाष 4750 से। आ गया जो, अब सर क्रेडिट में है, ये सब नाम से दिखाना पड़ेगा मुझे भाई साहब, सभी नाम से दिखाना पड़ेगा मुझे। वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंस, यहां दिखाओ पहले, बाय वेजेस, बाय सैलरी, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और बाय ट्रेड एक्सपेंस। वेजेस कितना, 4 देख लेता हूँ, अमाउंट देख लेता हूँ, 62, इन सबों को आ गया भैया 6200 ही था ना। ठीक है भाई, कोई चीज छोटी तो नहीं है, हमसे एक बार चेक कर लीजिएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, बंद। अब आइए टोटल, डबल लाइन दे दीजिए। ठीक है, अगर आप देखें तो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, करते हैं टोटल 50,000 63,800, सर यही ज्यादा आएगी, नहीं सर, हाँ यही ज्यादा आएगी, 63,800, 63,800 ये ज्यादा आएगी। अब देखो ना ये कितना टोटल, देखो 9500 प्लस 10,000 14,800, 7850, 4750, 450, 4750 और आपका 6200। सर ये इनका टोटल आ रहा है आपका 43,100, तो आपका आ रहा है सर 63,800, तो माइनस करेंगे इधर के साथ आपका आ जाएगा, तो ये आ रहा है सर 20,700 का आपका आ रहा है बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। अब यही सीडी आ जाएगा बेटा यहाँ पे टू बैलेंस बीडी के नाम से, कितना 20,700। देखो कैश का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, ओपनिंग बैलेंस हमेशा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से हमें ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब आपका देखो भैया, मैंने तीनों लेजर आपके यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तीनों लेजर बना दिया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा,
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है सर, इसमें आपको जनरल एंट्री बनानी है और ऑल्सो प्रिपेयर लेजर ऑफ सेल, सिर्फ और सेल का लेजर बनाना है। ठीक है, तो बेटा कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी होना, मजा आएगा। आपने गुड्स को परचेज करा, लिस्ट पर 80,000 है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है और 2.5% उसका कैश डिस्काउंट है। और मैंने आपको ये भी करवा रखा है इस टाइप का क्वेश्चन है ना, कि भैया सबसे पहले आप क्या करेंगे, 80,000 में से 80,000 में से पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा। जो ट्रेड डिस्काउंट 10% मतलब 8,000 आएगा, तो 72,000 आ गया। ठीक है, और इस पे आप 72,000, आप कोई पेमेंट नहीं बोला इसमें पेमेंट कर रहा है, तो मतलब पूरा पूरा पेमेंट कर रहे हैं हम, मतलब 72,000 पूरा पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस पे कैश डिस्काउंट हमारा कितना है 2.5%। तो कैश डिस्काउंट 2.5% निकाल के और उतना अमाउंट हम क्या कर देंगे, उसको पे कर देंगे। अब हमने ये परचेज करा है तो ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्या ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड, ध्यान रखिएगा, परचेज करा है ना, तो ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एंट्री क्या बनेगी, अगर एंट्री करना भी चाहूं तो परचेस अकाउंट डेबिट। अगर मुझे 3 मार्च की एंट्री करना पड़े तो क्या करूंगा, सीधे सीधे लिख दूंगा परचेस अकाउंट डेबिट में जाएगा, 2 कैश उसे पे करूंगा मैं, और 2 में क्या जाएगा मेरे पास डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा है उसके पास। ठीक है मेरे बच्चों, ओके। और 72,000, ठीक है मेरा, और 2.5% निकाल लेना। 2.5% कितना आएगा सर इसका, 72 जाएगा 2.5%, भाई 720 कितना से 72,000, 72,000 का अगर हम करते हैं 10%, 720 तो 1% आ जाएगा ना। 72,000 का अगर हम बात करते हैं 720 1% का आ गया आपका, है ना। 1% का 720 है, तो 720 कर दीजिए, 720 का आधा जोड़ दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, 720 का 1800 आ गया ना, बस हो गया। और वैसे भी अगर निकालते हैं, कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 72,000 का 2.5%, तब भी 1800 ही आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये 1800 आपका डिस्काउंट आ गया। ठीक है, जो रिसिप्ट है माइनस का जो आएगा आप वो लिख दीजिएगा। ठीक है भाई सब, तो यहाँ पे 1800 का डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया, और जो आएगा वो निकाल लेना अपना। ठीक है, चलो अगला देखो, आपने गुड्स बेचा, अगर बेचा है वो भी 1 लाख पे बेचा है और 15% का आपका ट्रेड डिस्काउंट है और उसमें 30% का कैश डिस्काउंट है। आप जब बेचोगे तो आप डिस्काउंट क्या कर रहे हो, अलाउड करोगे। इसमें आपको क्या हो जाएगा सर, इस केस में आपको डिस्काउंट अलाउड है, आप क्या करो डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, और कैश आपको क्या होगा डेबिट में जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो जाएगा डेबिट में जाएगा, और 2 में आ जाएगा बेटा सेल। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो ये सब क्वेश्चन आपका हो जाना है। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही वो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो होमवर्क में बेटा ये तो आप सभी से करिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या कह रहा है, जनरल करनी है बस, ज्यादा नहीं। सेल गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000, ठीक है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है लास्ट, तो इसीलिए जुड़े रहिएगा। भैया देखो 1,20,000 का आपने माल बेचा और जिसकी कॉस्ट थी 1,20,000, प्रॉफिट कितना है 33.1/3%। जब भी ऐसा आ जाए तो इसका मतलब तुरंत आप समझ जाइए कि 33% है। ठीक है, और कुछ नहीं है। कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब प्रॉफिट आप निकाल लीजिएगा इसका 33%। ठीक है बेटा, तो 1,20,000, अब माल का कॉस्ट था 1,20,000, 33% प्रॉफिट में बेचा, तो भाई सेल वैल्यू कितनी हो गई, सेल इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट कितने की है 1,20,000 की, प्रॉफिट इसका 33% निकाल लो, इसका 33% निकालोगे, 1,20,000 का 33% आप अगर निकालते हो तो 12 या 36, 1,20,000 का 33%, तो भैया 39,600, मतलब क्या आ गया 39,600। तो अब आपको कॉस्ट में 39,600 अगर और प्लस करते हैं इसमें 1,20,000, तो आपने माल कितने बेच दिया, आपने सेल कर दिया आपने इसको 1,59,600 का, 1,59,600 का आपने माल बेच दिया। ठीक है, और उसके बाद आप 15% का ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे, तो इसका भाई माइनस कर दीजिएगा 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जितने का माल आएगा उतने से एंटर करिएगा, क्योंकि कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को हम दिखाते नहीं है, ध्यान रखिएगा। 15% माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसकी एंट्री आपको करनी है। मैं दिखाया था उसका 15% कितना आएगा,
23,940। क्या करा था हमने भैया? इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1,20,000 और इसकी प्रॉफिट जो थी वो 33% थी। 33% कितना आया था हमारा वो देख लेते हैं हम। 39,600 इसी पे निकलेगी। 39,600 प्लस करा तो हमारा कितना आ गया? प्लस करने पे 15,900, 1,59,600 और इस पे हमने ट्रेड डिस्काउंट कर दिया 15%, जो कि माइनस करेंगे 23,940। अब कितना बचेगा वो देख लेते हैं। तो इतना आपको ये कैश मिलेगा। सेल करा ना आपने, कैश इतना रिसीव होगा और आपका सेल करा है, ठीक है, तो आपको इतना कैश रिसीव होगा। तो एंट्री इसकी बनेगी सिर्फ और सिर्फ क्या? कैश अकाउंट आपका डेबिट में जाएगा और 2 में चला जाएगा सेल और अमाउंट आ जाएगा 13,500। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ ना बोलो, क्लियर है? चलो अगला देखो। इसमें भी करा, सोल्ड करा गुड्स, कॉस्टिंग 80,000 है और प्रॉफिट 25% है ऑन कॉस्ट पे और 15% ट्रेड डिस्काउंट है। सेम ही कॉन्सेप्ट है, कोई घबराने की बात नहीं है। पेड बाई चेक 8400, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पीरियड 12 मंथ स्टार्टिंग 1 अगस्त 2016 है, ठीक है, क्लोज एवरी ईयर। तो देखो आपको यहाँ पे क्या करें, 8400 आपका 12 मंथ के लिए है और स्टार्टिंग कब से? 1 अगस्त 2016 से है, ठीक है, 31 मार्च को बंद हो जाता है। तो एक चीज बताओ मुझे कि अगर अगस्त से स्टार्ट है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि सर 8 महीने का ही सब 8 महीने का आपको पे करना था, लेकिन आपने कितना पे कर दिया भाई साहब? पूरे 12 महीने का। मतलब अभी भी आपने 4 मंथ का जो है वो एडवांस में पे कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस रेंट। तो एक चीज बताओ, पूरे साल का कितना पर महीने का रेंट बताइए जरा। तो 8400 को अगर मैं 8400 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 से, तो 700 रुपए पर मंथ आपका रेंट जा रहा है। 700 रुपए पर मंथ रेंट जा रहा है और आपने स्टार्टिंग कब से करी है? आपने स्टार्टिंग करी है 1 अगस्त 2016। 1 अगस्त से स्टार्ट करी है, तो 1 अगस्त से लेके और 31 मार्च तक कितना महीना हो गया भाई साहब? कितना महीना हो गया? अगस्त, सितंबर, अगस्त में इंक्लूड हो जाएगा, 1 तारीख है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि सर 8 मंथ। आपने 8 मंथ यूज करा तो भैया 8 मंथ का पैसे देने थे, लेकिन आपने पूरा 12 महीने का दे दिया। मतलब यहाँ पे भी आपने 4 मंथ का एडवांस दे दिया मेरे बच्चों, है ना? तो 4 मंथ का आपने क्या कर दिया बेटा? एडवांस। तो यहाँ पे आपका रेंट एडवांस की एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 मंथ का आपने रेंट एडवांस दे दिया, ठीक है। तो रेंट एडवांस की एंट्री क्या होती है भैया? आप क्या करोगे भैया? 2 में जाएगा कैश, कैश दे दिया, रेंट एडवांस अकाउंट डेबिट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर रेंट एडवांस जो है वो आपकी क्या है? एसेट्स है। कभी भी मतलब आपने एडवांस दे दिया ना, तो 400, 4 महीना इंटू 7 करोगे तो 2800 से आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है मेरा बच्चा। यही ऐसे ही करना था, ओके। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन सेशन का होगा। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का प्यारे बच्चों, और इसके बाद एक स्लाइड और है जो कि आपके लिए सरप्राइज है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप अपना कॉपी उठाए और पेन उठाए और इसका ट्रायल बैलेंस बनाना चालू करें मेरे साथ। देखते हैं कि आप पहले बनाते हैं या मैं पहले बनाता हूं, लेकिन गूगल लेंस मत कर लेना, ठीक है भाई साहब, खतरनाक गूगल लेंस हमारे टीचरों के लिए। तो ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आज सर 6 बजे है, 8 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी आपकी, 15 मिनट की क्लास और है। चलो आओ एक एक करके एंट्री पास करते रहते हैं। कैपिटल, सर कैपिटल हमेशा क्रेडिट नेचर का होता है। कैपिटल 28,500, तो सर
28,500। चलिए आ गया ये। सैलरी हमेशा एक्सपेंस डेबिट नेचर का होता है सर, ऐसे याद रखना है। फर्नीचर एसेट्स हमेशा डेबिट नेचर का होगा। 3,000 था ना, 3,000। जैस क्रेडिट है तो भैया क्रेडिटर होगा ये। कितना? 150। अगला ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा, कितने का? 9600 का। फिर आपका आता है भाई साहब सेल। सेल है भैया क्रेडिट हो जाएगा, कितने का सर? 200। ठीक है। फिर आपका आता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा भाई, एंट्री में डेबिट करते थे, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। सेल रिटर्न कितने का सर? सेल रिटर्न कितने का? 300 का। क्लियर प्यारे बच्चों? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? कर रहे होंगे बच्चे भी। कमीशन क्रेडिट में है, कमीशन क्रेडिट वाला तो क्रेडिट में जाएगा, मतलब तुम्हें मिला था। अरे थैंक यू बोल दिया। कमीशन 120 ऊपर करते हैं। कमीशन हो गया। कैश भैया सबसे बड़ा रुपया, कैश 24,117 डेबिट में जाएगा, 24,117। ठीक है। महेश डेबिट है भैया, तो महेश डेबिट है तो मतलब डेबिट हिंट दे दिया इसने 6,000। ठीक है। उसके बाद आपका आता है भैया गणेश क्रेडिट है 600 से। उसके बाद आपका परचेस, अभी लेजर भी बनाया था परचेस का, डेबिट में आया था, पता है एक्सपेंस होता है हमारा 17,400। परचेस रिटर्न अपोजिट हो जाएगा उसका, अगर परचेस डेबिट तो परचेस रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल लॉजिक से 450। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है डिस्काउंट डेबिट, तो डेबिट में जाएगा डिस्काउंट, कितना है? 48। रेंट कितना है? रेंट, अरे थैंक यू क्यों लिखवा रहे हो? रेंट 180 है, डेबिट में जाएगा, एक्सपेंस होता है। कार्टेज, कार्टेज कितने का भैया? डेबिट में जाएगा, होगी 70 का। खत्म। अब आप क्या करेंगे भैया? टोटल क्या करेंगे इसका? टोटल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टोटल कर लेते हैं, बहुत प्यार से टोटल करेंगे। टोटल में आपका दिखेगा कि ये सेम है या नहीं। देखते हैं किसका आता है पहले भैया, अभी तक आंसर दो, आया नहीं क्या? चलो डेबिट ऑर्डर करते हैं पहले। 2160। आप तो ऐसा करते हैं ना भाई, 0,0,0,0,0,0 करोगे, इसके लिख देना, इसलिए अमाउंट को डिजिट के हिसाब से लिखना। अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे 9600, तो अगला जो लिखोगे अगर 300 तो वो ऐसे लिखना। फिर अगला जो लिखोगे अगर, इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में प्लस करने में सही रहेगा, ऐसे प्लस करते रहना। ठीक है। तो हमारा 2160 आ गया, 3000 आ गया, 9600 आ गया, 300 आ गया, 6000 आ गया, 17,400 आ गया, और 48 आ गया, और 180 आ गया, और 75 आ गया। तो ये आ गया आपका 62,880 का। अभी चेक करते हैं कितने का आएगा। 28,500, ये तो जल्दी हो जाएगा, कम ही है। 62
62880। देखो भैया दोनों का आंसर सेम ही आया, देख लो। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आया है, ये देखो। ओके दोबारा देखो, दोबारा देखो, दिख रहा है, दिख रहा होगा ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका इस हिसाब से ये पूरा आपका ट्रायल बैलेंस मैच, मतलब कि भैया आपने बिल्कुल ठीक करा है। लेकिन पेपर में कभी कभार अगर मान लो ये मिसमैच हो जाए तो आप घबराना मत कि भाई हमने गलती कर दी, ये गलती नहीं करी, सस्पेंस से आप खोल दीजिएगा। ठीक है, पहले को टोटल अच्छे से कर दीजिएगा बेटा। अब आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और आपके लिए सरप्राइज क्या था वो बता देता हूं भाई। आपको अगर 3 घंटे का टेस्ट चाहिए, जो बच्चे अगर हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हैं और बाहर के हैं, अगर 3 घंटे का टेस्ट चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको 3 घंटे का टेस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। क्या सर प्रियांशु सर? बच्चों को देख लीजिएगा, जो भी अगर बच्चा आता है कमेंट मारता है तो उसको भी आप मेल आईडी आप छोड़ दीजिएगा बच्चा अपना, उस पर आपको प्रोवाइड हो जाएगा 3 घंटे का टेस्ट। ठीक है मेरे बच्चों, जो बच्चे अभी तक हमारे साथ एंड तक जुड़े थे उनको सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया कि बेटा आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई कोई बच्चा देख रहा है वीडियो, तो हमारे अंदर और मेहनत करने की इच्छा जगती है। तो प्यारे बच्चों, अब अगली क्लास कल 6 बजे फिर से मिलते हैं। कैश बुक जब तक के लिए रिवीजन मार लीजिए अच्छे तरीके से, और कैश बुक अगर पढ़ रखा है तो मेरे कैश बुक को रिवीजन करने के लिए आपके पास एक और मौका है। क्या है मौका? इसी चैनल पे आप जाइएगा, हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, 12th अकाउंट्स में आपको कैश बुक का भी वीडियो मिल जाएगा। और इसमें नहीं होगा तो एक हमारा चैनल और है जिसका नाम है VS2 11th और 12th, वहां जाके वहां प्ले लिस्ट में 11th अकाउंट में जाएगा, वहां पे भी वीडियो मिल सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वहां से कैश बुक को रिवाइज मान लीजिएगा। कल रिवाइज मान लेंगे तो जब मैं करवाऊंगा उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलूंगा और ये सेशन को एंड करते हैं। नमस्ते और जय हिंद।